ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन असिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता अविद्या वारिद बुद्धि विधाता मांग तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिय मानस मोरे। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या कुंदेन्दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्भिर्देव सदा वंदिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो नित्यहैति वेदासाना परसस् दुर्गाण विश्वा नात्रय सिंधुम दुर्तात्यग्नि। ओम बोलो गायत्री मैया की जय। मैंने माँ गायत्री का ध्यान आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने माँ गायत्री का ध्यान 100 अक्षर के गायत्री महामंत्र के द्वारा हमने किया है। उसमें भूर्भुवः स्वः नहीं आता है। आइए बाबा भोलेनाथ का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र द्वारा करते हैं। ओम रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भू ओम स्वाहा जूं ह्रौं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्र युद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम श्री राधाय स्वाहा। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय आनंद विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय आनंद विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले अद्वैतवाद के प्रवर्तक सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बाबा मृत्युंजय महादेव स्फटिक शिवलिंग की जय हो, जो कि
फनिगोकुंडा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में निर्माणाधीन है। 51 किलो स्फटिक शिवलिंग की स्थापना का हमारा संकल्प है। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय। मैं आज आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में बड़ी ही दिव्य कथा है 25वें अध्याय की। उसमें चित्रकेत को अंगिरा और नारद जी का बड़ा ही दिव्य नारद जी का उपदेश है। तो आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 25वें अध्याय की कथा को आप कहूँगा। आइए 3 बार हरिओम करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। ये बड़ा ही दिव्य है। 24वें अध्याय की कथा में ये कथा है सम्राट चित्रकेत के मृत पुत्र की कि कैसे मृत होता है। तो यहाँ उसके आगे की कथा है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। इसलिए ज्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक दूसरे से मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। ये बताने का काम इस अध्याय में है। बड़ा ही दिव्य अध्याय है 25वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 25वां अध्याय। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कोयम स्यात् तौ राजेन्द्र भवान या मनु सोचति, त्वं चास्य कतमः सृष्टो पुरे दानी मतः परम। यथा प्रयान्ति सयान्ति अस्त्रोतो वेगेन वालुकः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन,
हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें ना किसी की इच्छा है और ना अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बना कर बिगाड़ते रहते हैं। यथा दाना सुवैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदिता निसमायया वयं च त्वयं च एचे मे तुल्यकालास् चराचरः। राजन, जैसे एक बीज दूसरा बीज उत्पन्न होता है, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। ऐसा सुखदेव जी ने कहा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए आप लोग कौन हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा भेष बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, आरुणि, रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुर, पंतजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। अयं ते पुत्र कामस्य पुत्र दोषमयंगिरा नृप एष ब्रह्म सुता
साक्षान नारदो भगवान ऋषि। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदार मनुष्यमृत महापुरुष गोचरम अनुग्राह्य भवता प्राप्ता वाहमी प्रभो अब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावसीदितुमर्हति तदेव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागताः अज्ञातवान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज, सेना, खजाना, सेवक, अमात, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए हैं, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य हैं। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। उससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। एतां मंत्रोपनिषदं प्रतीच प्रयतो मम
याधारयन् सप्तरात्राद दृष्टा संकर्षणं प्रभु। आगे बड़ा ही सुंदर है। 6वें स्कंद के 26वें अध्याय में चित्रकेतु का बैराग तथा संकर्षण देव के दर्शन। सुखदेव जी कहते हैं, अतदेव ऋषि राजन संपरेतम नृपात्मजम दर्शयित वेति होवाच ज्ञाति ना मनुषोच्चताम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसलिए सुनाने का प्रयास किया आप लोगों को कि किस तरीके से नारद जी जीवात्मा को बुलाते हैं और जीवात्मा क्या कहता है, कैसे होता है, किसका संबंध क्या होता है मृत्योपरांत या जन्म जन्मांतर में, और मृत्योपरांत यदि जो जीवात्मा निकलता है उसके माता पिता के प्रति उसका प्यार मृत्योपरांत कैसे होता है, वो भी बताने का प्रयास मैं इसमें कर रहा हूं। तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, देवर्षि नारद ने जीवात्मा से कहा, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। ये जीवात्मा से नारद जी ने कहा, क्योंकि चित्रकेतु के पुत्र की बात यहाँ हो रही, जो मृत हो चुका है, उसकी जीवात्मा को नारद जी ने बुलाया है। तो नारद जी ने कहा जीवात्मा से कि तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चाते सुहृदो बांधवास तप्ता सुचा तत्कृत्या भृशम कलेवरम